वापस कब आएंगे? जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ख्याल रखना। अब्बा जी आप? चाचा जी मैं शहर जा रहा था, आप ही की तरफ से होता हुआ। लेकिन फिलहाल तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं समझा नहीं। मतलब यह है कि ताबिंदा से तुमने निकाह का जो फैसला किया था उस पर कायम हो। चाचा जी मैं समझा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूं कि तुम ताबिंदा से निकाह करोगे? बिल्कुल करूंगा। तो फिर जो कुछ होगा अभी होगा। आइए मौलवी साहब। देखो इस तरह बारीक काट लो उसे। सब्जियां तैयार हो जाए ना जी, तो फिर सैलड काटना शुरू कर देना एंड में। और सुनो, माश की दाल जो है उसको खुश्क तैयार करना है। जी बीबी। निहाल खुश्क माश की दाल करते हैं। ये खीर ठंडी हो जाए तो उसको फ्रिज में रख देना। जी बेहतर। अभी तक आई नहीं निहाल, क्या बात? मैं तैयार होने जा रही हूँ, फटाफट काम करना। जी बेहतर। मैं जानता हूं बेटा, किसी औरत के लिए अपने शौहर के बाद किसी दूसरे मर्द को दिल में जगह देना शायद दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मगर बेटा, जिंदगी इसी का नाम है। आज से तुम सरदार निहाल की बीवी हो। कोशिश करना जमाल को भुला सको। और सरदार निहाल बड़ा ही अच्छा इंसान है, तुम्हें खुश रखेगा बेटा, तुम्हें खुश रखेगा। नहीं छोड़ मुझे। रुक जा। आज मैं जाकर काम तमाम करता हूँ सरदार निहाल का। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और उसने निकाह नामे पर नहीं, अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत की। और छोड़ दे मुझे। होश कर तबरेज, होश कर। मेरे सीने में तंदूर चल रहा है, तंदूर। और ये ऐसे ठंडा नहीं होगा। और इस वक्त तो वैसे भी तेरे जाने का कोई फायदा नहीं तबरेज। सरदार निहाल लगा करके किसी काम से शहर चला गया। और शहर भी चला गया तो क्या है? जमाल का पुत्र तो है ना उस हवेली में, उसका काम भी तो तमाम करना है। और आज की रात तू सब्र कर ले तबरेज, और होश से काम ले वरना गड़बड़ भी हो सकती है। आज तो शायद बड़ा तूर भी उधर सरदारों की वेली में है। मालू ठीक कह रहा है। आज की रात तुझे खुदा का वास्ता याद हो जा। कल मैं और मालू जाकर देखते हैं कौन कौन है वहाँ। फिर जैसे तू कहेगा वैसे करेंगे, वैसे। ओए पर ठीक कह रहा है तबरेज। मान जा, खुदा के वास्ते मान जा, होश से काम ले। आ यार बैठ, पानी पी, ठंडा हो जरा। आ बैठ और पानी पी यार, ठंडा हो। कुछ नहीं होता। मेरा ख्याल है निहाल आ गए। रेशमा तुम खाना गर्म करना शुरू करो। सबसे पहले सूप लाना। जी बीबी जी। मैं बेल से ही पहचान गई थी कि आप होंगे। आपकी खुशबू आ गई। वो मैं दरअसल कोई नहीं, मुझे पता है कोई ना कोई बात होगी जिसकी वजह से आप देर से आए हैं। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि अब आप मेरे पास हैं। आइए।
आइए अभी सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। आइए ना, आपका अपना घर है, कभी बच्चों की तरह शोर करते हैं। वाओ, क्या है? ब्यूटीफुल। कुछ भी तो नहीं, बस आपके साथ डिनर को थोड़ा रोमांटिक कर दिया। बुरा लगा क्या? Definitely not. This is amazing. बहुत अच्छा है। अच्छा है तो फिर इतनी परेशानी की क्या बात है? मैं परेशान नहीं हूँ, बस जरा सफर की थकावट है। इसीलिए कह रही हूँ पहले खाना खा लें, बाकी बातें बाद में होंगी। क्या बात है नेहाल, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप परेशान लग रहे हैं। नहीं तो इतना खूबसूरत एहतमाम किया है। दिस इज ब्यूटीफुल। आई एम लॉस्ट इन दिस। और कोई बात नहीं। अच्छा उठें, उठें। आप ऐसा करें, उठे ना, आप थोड़े फ्रेश हो जाएं, क्योंकि खाना कई बार गर्म होकर ठंडा हो चुका है। सुनो, जी वो क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं पूछ रहा था वॉशरूम में टॉवल्स हैं? हाँ, सब चीजें वही हैं जहाँ आप छोड़ के गए थे नेहाल। क्या हो गया आपको? मैं अपना पता नहीं तुझे क्या होता जा रहा है सुबैदा। हर वक्त चली कटी, हर वक्त चली कटी। ओ कभी तो प्यार से बात कर लिया कर। एक बात बता दूं, ये सही नहीं हुआ, ये सही नहीं हुआ। मैं कहती हूँ तबिंदा का ब्याह सिर्फ और सिर्फ मेरे तबरेज के साथ होना चाहिए था, मगर तुम्हारे बाप ने नाक कटवा के रख दी मेरी और मेरे घर वालों की। हाय मैं मर गई ना, हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे कि मेरा भरा एक बेवा के लायक भी नहीं था। तौबा तौबा। ना ना अपना सुबैदा, ये बात नहीं है। यही बात है, मैं कहती हूँ यही बात है। मेरे भरा बेचारे के पास उतनी जमीनें जो नहीं थी जितनी सरदार निहाल के पास थी। तुम लोग लालची हो, लालची। तुम्हें पर एक तो तुम बात को अपना ज्यादा समझती ही नहीं हो, बस बोली जाती हो। हाँ हाँ, मैं तो बोली जाती हूँ, मेरा तो बोलना तुम्हें बुरा लगेगा ही, पर अपने बाप को कुछ ना कहना, जिसने रातों रात चोरों की तरह अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। मगर एक बात सुन लो सलीम तौर, एक बात सुन लो मेरी कान खोल के, मेरा भाई ये बात बर्दाश्त नहीं करेगा, देख लेना। तेरा भाई नहीं बर्दाश्त करेगा, पर अगर भाई ने सुन लिया तो क्या होगा? चुप तो करना। हाय हाय भाई, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। 4 दिन के लिए तू यहाँ आया है और मुझे लेके यहाँ आ गया। तुझे इस वक्त घर होना चाहिए था, राबिया के पास। शहाब, मैंने तुमसे जो बात करनी थी वो घर पे नहीं हो सकती यार। हाँ ये तो है, जो बात तूने करनी है वो कम से कम राबिया के सामने तो नहीं हो सकती। भाई अब आप एक मोहब्बत करने वाली औरत के सामने ये कैसे कह सकते हैं कि उसका वफादार महबूब शौहर दूसरी शादी करने जा रहा है? बात तो मुश्किल है। शहाब प्लीज, मैंने तुम्हें एक इंपॉर्टेंट इशू डिस्कस करने के लिए यहां बुलाया और तू है कि अच्छा ओके 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 ओके, रिलैक्स। हाँ बता, क्या बात है? तूने राबिया से बात की है? नहीं कर पाया हूं मैं, बल्कि बहुत गड़बड़ हो गई है यार।
गड़बड़? क्या मतलब? क्या हुआ? जब मैं यहाँ आ रहा था अचानक दूर चाचा आ गया और साथ में काजी साहब भी ले गए। निहाल, तूने कहीं हाँ शाह, मैंने निकाह कर लिया है ताबिंदा से। और तू मुझे यहां ये बताने के लिए लाया, ये बताने के लिए कि तूने एक मोहब्बत करने वाली मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है? तुझे उससे बात तो कर लेनी चाहिए थी यार, कुछ तो बता देना चाहिए था उसे। नहीं, ये अच्छा नहीं किया तुमने, बहुत बुरा किया। तू है ही बुरा। हाँ, मैं बुरा हूं, बहुत बुरा हूं मैं। शायद मैं ही बुरा हूं। बस 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 अभी आ जाते। एक मिनट मियाँ जी, एक सेकेंड मियाँ जी। बस 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 मियाँ जी। आया बीबी जी। अच्छा 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 अच्छा। जी बीबी जी। मियाँ जी जरा दूध बना दीजिए। अभी लाया बीबी, एक मिनट। बस 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 2 मिनट। अच्छा चलो 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 चलो। चलो बेबी। लो बेटा, मेरे को संभालो। शाबाश। अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद कर लेना। हाँ अच्छा। मीना जी, दरवाजे बंद कर दिए हैं हवेली के? मैं अभी बंद कर दूंगा। मैं जरा दूध रख दूं अहमर मियाँ का, वो जब उठते हैं ना तो ताबिंदा बीबी मुझे ही आवाज देती है। ठीक है, वापस आकर ताले जरूर देख लेना, आजकल हालात ठीक नहीं है। आप फिक्र ना करें, मैं सब देख कर सोऊंगा।
मैं महसूस कर रही हूँ कि आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे बताएं ना प्लीज, मुझसे नहीं शेयर करेंगे? तुम ठीक समझती हो राबिया। मैं बाकी तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी बात। सोचता हूँ कहाँ से शुरू करूँ। तुम्हें अगर बता दिया तो कहीं तुम। साहब जी आपका फोन है। मैं देखूँ। मैं निहाल बोल रहा हूँ। क्या? कब? ताबिंदा और अहमद तो ठीक है ना? नहीं, मैं चाचा जी मैं आ रहा हूँ। जी मैं आ रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। क्या बात? खैरियत? राबिया, वो तबरेज ने हवेली पे हमला कर दिया है। अहमद को मारना चाह रहे थे शायद। सब लोग ठीक तो हैं? हाँ, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मियाँ जी हमारे एक मुलाजिम हैं, उन्हें गोली लगी है। आई हैव टू गो राबिया। देखो, सब तुम्हारे सामने है। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड। नहीं जी, मैं आज का सूरज नहीं देखना चाहिए था। तो हो जाता है तबरेज यार, हो जाता है। कभी कभी तीर निशाने पर नहीं लगता। हाँ, वहाँ परेशान मत हो। चीमा ठीक कहते हैं तबरेज यार, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। वही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, वही परसों नहीं तो चौथ, ज्यादा दिन तक सांसें नहीं लेने देंगे हम सरदार जमाल के पुत्र को। ओए, तुझे क्या पता करे कितनी भारी गुजर रही है वो सांसें मुझ पर, कितनी भारी। कौन है? मैं निहाल। रात से घबराई बैठी है, बस इसी तरह। चाचा जी सब ठीक है ना? बाकी तो सब ठीक है। मियाँ जी को कांधे पे गोली लगी है। क्या? गोली तो निकल गई है, अल्लाह खैर करेगा, जख्म बड़ा नहीं है। तुम बिल्कुल मत घबराओ ताबिंदा, अब मैं आ गया हूँ। मेरे होते कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता तुम्हारा या अहमद का। वो मेरे अहमद को मारने आए थे। कुछ नहीं होगा। चाचा जी, किसी ने शक्ल देखी उसकी? नहीं, शक्ल तो नहीं देखी, लेकिन मियाँ जी को यकीन है कि वो तबरेज ही था। मियाँ जी का कहना है कि उन्होंने आंखों से पहचान लिया है और वो कभी धोखा नहीं खाते। आपने पुलिस में रिपोर्ट कराई? आया था SHO, शाम को फिर जाना है उसकी तरफ। मैं जरा मियाँ जी को देख। ताबिंदा, बिल्कुल मत घबराओ, कुछ नहीं होगा किसी को, इंशाल्लाह। निहाल बेटा, बेटा एक मिनट। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगा, लेकिन अगर मेरे बेटे ने ये कत्ल किया, लेकिन अगर तबरेज ने ये कत्ल किया तो इससे तो दुश्मनी और बढ़ेगी नसीम। मुझे पता नहीं, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरे घर को किसकी नजर लग गई? न जाने किस हाल में होगा मेरा बेटा। ये आज जो तुम बैठी रो रही हो, अगर पहले दिन से तुमने उसकी तरबियत ठीक की होती और उसकी हर हरकत से मुझे आगाह किया होता तो ये दिन देखना नसीब ना होते। जो हो गया सो हो गया, अब तो प्रेस को फसाद से छुड़ाओ ना। फसाद तो सारा तेरा किया धरा है। जान तो अब आराम किससे छुटेगी ना। मेरी समझ में तो जो कुछ आता है
तुमने बता दिया है। तबरेज़ की अब्बा, जो दिल में आए करो, मगर मेरे बेटे को मेरे पास ले आओ। निहाल बेटा, मैं अब जा रहा हूँ, तुम जो आ गए हो, उधर हवेली में बहुत सारे काम रुके होंगे। ठीक है चाचा जी, लेकिन तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बैठो ना, बैठो जी। वैसे तो तुम खुद भी अक्लमंद हो और हर बात को अच्छी तरह समझते हो। मेरा मतलब है, जब दुश्मनियां पड़ जाए तो फिर अपने प्यारों की हिफाजत के लिए बहुत सारे दूसरे बंधन तोड़ने पड़ते हैं। चाचा जी क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ना, अब इस हवेली के लिए आस, उम्मीद, रखवाले सब कुछ तुम ही हो, और तुम्हारा रोज रोज शहर जाना, तुम्हें ये ताल्लुक कम करना चाहिए, बल्कि तोड़ देना चाहिए जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते, वरना किसी दिन कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। बस यही कहना था। मैं चलता हूँ। चाचा जी, खुदा हाफिज। हेलो शहाब। हाँ हाँ यार, सब ठीक है, अल्लाह ने करम किया। बस वो मियाँ जी को ज़रा चोटें आई हैं, बाकी सब खैरियत है। अभी नहीं, अभी तो मैं किसी सूरत नहीं आ सकता। उसे कहना मुझे रात को फ़ोन करें, लेट नाइट, या मैं खुद फ़ोन कर लूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम? हाँ हाँ, तूर साहब, मैं। हम बड़ी आस लेकर आए हैं तूर साहब। कैसी आस? हम बहुत परेशान, बहुत मजबूर है। तबरेज लाख बुरा सही, मगर उसके कई रिश्ते हैं आपसे। वो आपकी मरहुमा बीवी का भांजा। इसी बात का दुख है मुझको सुल्तान, मुझे भी इसी बात का दुख है। अरे अरे, अपनों से तो कोई ऐसी उम्मीद नहीं रखता। उसने जो कुछ भी किया है, अरे दुश्मन भी ऐसा नहीं करते। हम बड़ी आस लेकर आए हैं तूर साहब, हम मेरे बेटे को माफ कर दें। वो बेचारा दर बदर फिर रहा है, खुदा के लिए उसे माफ कर दे, खुदा के लिए उसे माफ कर दे। बहुत बहुत मायूस हैं हम। देखिए तूर साहब, हम बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं तूर साहब, बड़ी उम्मीद लेकर आए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मगर जाओ मेरी बेटी की आंखों में देखो। अरे अरे, उसकी आंखों में तो आंसू भी खुश्क हो चुके हैं। और वो नन्ना अहमद, जाओ देखो नन्हे अहमद को। उसके बाप को तुम्हारे बेटे ने बिला वजह ही कत्ल कर दिया। मुझसे माफी मांगने आए हो? अरे मुझसे माफी मांगने आए हो तुम?
माफी तो ऊपर वाले ने भी रखी है दूर साहब। अगर आप लोग उसे माफ कर देंगे तो ऊपर वाला थोड़ा रब खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। ठीक कहते हो तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, मगर मैं तुम्हारे इल्म में इजाफा करता हूं। उसी रब ने कहा है, उसी रब का फैसला है ये। आंख के बदले आंख और चांद के बदले चांद। मेरी बेटी अपने शौहर को और सरदार निहाल अपने भाई को। उसका खून माफ कर दे, मगर मैं अपने दामाद का खून माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। और बस असलम मिल गया तुम सबको? जी सरदार। और तुम ये लो, देखो तुम लोग सब अच्छी तरह जानते हो मुझे खून खराबा पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मुझे एक दिन के लिए शहर जाना है। इस हवेली की तरफ कोई आंख उठा के भी ना देखे। और सुनो, गोली बहालत मजबूरी चलानी है, क्योंकि सजा देने के लिए कानून है। ठीक है? किसी चीज की जरूरत हो तो मियाँ जी से कह देना, समझ गए? जलील करवा के रख दिया है बड़े दूर के सामने। बेटा आहिस्ता बोलो, बाहर किसी ने सुन लिया तो? मां कुछ नहीं होता, किसी में इतनी जरूरत नहीं है जो तेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर भी देखे। तो वैसे मैं पूछता हूँ, क्या जरूरत थी है? क्या जरूरत थी मेरे दुश्मनों के घर जाने की? बेटा तेरे लिए ही गए थे। अब मेरे लिए गए थे? हाँ हाँ बेटा, तेरे लिए, ताकि सुलह की कोई सूरत निकल सके। नहीं तो फिर हो गई सुलह। और माफ कर दिया तेरे बेटे को सरास्तूर ने और बख्श दी उसकी जान। हाँ, शर्म से सर झुका दिया। अब तुम दोनों ने शर्म से सर झुका दिया मेरा। तबरेज बेटा, तू कैसी बातें कर रहा है? हम तो तेरे ही भले के लिए गए थे। माँ, नहीं चाहिए मुझे ऐसी भलाई जो भीख में मिलती हो। और हाँ बा और अम्मा, तुम दोनों कान खोल के सुन लो, आइंदा तुम लोग वहां गए तो क्या करेगा तू? क्या करेगा? जान लेगा हमारी? माँ बाप को मारेगा? ले ले, मार 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 मार। क्या कर रहे हैं आप? देखा, इस दिन के लिए पैदा किया था तूने इसे, देख लिया? ये सब क्या है निहाल? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। परेशान कर दिया आपने, आप भी। बस बात क्या है? राबिया, मोहब्बत के कई रंग होते हैं, कई लम्स होते हैं। यू नो, भाई से मोहब्बत का रंग कुछ और है, और तुमसे मोहब्बत का जायका कुछ और। क्या मतलब आपका? राबिया, मैं मोहब्बत, फर्ज और मोहब्बत के दरमियान कहीं फंस कर रह गया। कभी फर्ज और कभी मोहब्बत हाथ से निकलते दिखाई देते हैं, और कभी तुम। हाँ, मैं मजबूर हो गया था राबिया, बहुत मजबूर।
भाई की बेवा ताबिंदा से निकाह कर लिया। मुरझा जाते हैं मौसम, दिन रात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। मौलवी साहब, ये रहे हमारे चौथे गवाह। आप निकाह पढ़ाएं। किस्मत जब करवट बदले तो डूबे आस के तारे, फिरे मुसाफिर बोझ उठाकर हमका मारे मारे, हमका देखते देखते सारे संग और साथ बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। ताबिंदा से निकाह कर, ताबिंदा से निकाह कर, ताबिंदा से निकाह कर लिया, तो निकाह कर लिया, तो निकाह कर लिया। बाज़ औक़ात जिंदगी इंसान को ऐसे डेड एंड पे लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे का रास्ता नहीं होता। कभी कभी जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए पीछे का रुख करना पड़ता है। वापसी का सफर, ताल्लुकात में भी कभी कभी वापसी का सफर करना पड़ता है। एक प्रॉब्लम और भी है। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूं, हमेशा। और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बेपनाह मोहब्बत। प्रॉब्लम यह है कि गांव में जो हालात हो गए हैं उनके तहत मैं रोज रोज शहर नहीं आ पाऊंगा। शायद हफ्तों बल्कि महीनों, ऐन मुमकिन है कि सालों शहर ना आ सकूं। मैंने बहुत सोचा, बहुत गौर किया इस बात पे। यकीन जानो, इन हालात में यही एक बेहतर फैसला है, हम दोनों के लिए, बल्कि हम सब के लिए। देखो ना, मोहब्बत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि किसी को कैद करके रख दिया जाए, किसी की आजादी सलब कर ली जाए। मैं जानता हूं मैंने जो कुछ किया वो तुम्हारे लिए बहुत शॉकिंग था, मगर मैं क्या करता, मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। I had no choice but to succumb to the circumstances. इसीलिए मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। राबिया, मैं चाहता हूं कि तुम और मैं
हम दोनों अलग हो जाएं। मतलब? राबिया, तुम्हारे सामने जिंदगी पड़ी है। मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे तलाक ले लो। दुनिया के इस खेल में करवट क्या क्या रंग दिखाए, सुख को दुख में बदले, दुख में दर्द के फूल खिलाए, दर्द के फूल खिलाए। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। चेहरा, आँखें और दिल के जज्बात बदल जाते हैं। जब रिश्ते करवट बदले, हालात बदल जाते हैं। हो चेहरा, आँखें और दिल के